रहे हैं, काउंसलर बन रहे हैं, तो लोग आपसे यही पूछेंगे भाई कितना पैसा दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कहेंगे क्या यार अपनी फीस जरूर रखो, बिल्कुल फीस रखो। लेकिन मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया था कि आप इस तरह से फीस रखें कि जब गरीब आदमी को बताएं तो वो भी कंफर्टेबल हो आपकी फीस से, यानी कि कम हो। लेकिन जब आप अमीर आदमी को बताएं तो वो कम फीस पर ठीक नहीं होगा और आप उसको एक बड़ी फीस बताएं, लेकिन दोनों को एक ही फीस बताएं। तो ऐसा कभी हो सकता है? चलिए कंधे सीधे करिए, उस सेंटेंस को लिखिए। तो मैंने उस आदमी से कहा, इज स्टिल देयर इन दिल्ली, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द, पहले 28 लोगों में उनका नाम आता था एक बार इंडिया में। तो मैंने उनसे कहा सर वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, 4 वर्ड लिख लो। तो अगर आप किसी गरीब आदमी की काउंसलिंग कर रहे हो, कहता सर मैं कितने पैसे दूं, आपने कहा 2000, तो उसको थोड़ी और ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो उसे कह दो यार जो भी तुमसे बन पड़े, जो भी तुमसे बन पड़े। और मैंने उस आदमी से भी यही कहा, उन्होंने कहा सर आपने एक दिन दिया, आपने मेरी काउंसलिंग करी मेरे घर पर आकर, मेरा बड़ा फार्म हाउस पर आकर, ठीक है ना, तो आपकी कितनी फीस हुई? तो मैंने कहा वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, तुमसे जो बन पड़े। तो उसने मेरी तरफ देखा और वो अंदर गया और एक पैकेट उन्होंने दिया, उसमें सिर्फ 20 लाख रुपए थे। कितने थे? 20 लाख रुपीज। तो माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल। तो शुरुआत में आप लोगों को इतना इंप्रेस करिए कि वो वाव निकल जाए उनके दिल से, और फिर उनसे कहिए यार जो भी तुमसे बन पड़े, सर कुछ नहीं बन पड़ रहा मुझसे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है कि भाई आपने मान लेते हैं फीस रख दी, 501 रुपए है या 2100 रुपए है या 5000 रुपए है, कोई गलत बात नहीं उसमें भी। वो तब रख लेना जब आप एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ। पहले 100 200 300 लोगों को फ्री में करो, उनमें से कोई पैसा देना चाहता है दे दो, नहीं देना चाहता कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक चीज का भरोसा होना चाहिए। आज मैं आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिखाता हूं जो मेरी टेक्निक है। जब आप, याद रखिएगा, जब आप किसी परिवार के बच्चे को हेल्प करते हैं और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो याद रखिएगा उसका बाप जो है ना, या उसकी माँ जो है ना, या उसका दादा है ना, उसके परिवार के लोग आपके लिए हमेशा एक विशेष प्रकार का सम्मान रखते हैं। वो आपको पैसा देने के लिए तैयार है, जो भी उनसे बन पड़ेगा। पहले आप कुछ कर दो। यही चीज इस यूनिवर्स में है। जब आप यूनिवर्स के बच्चों के साथ कोई अच्छा काम करेंगे तो यूनिवर्स कभी भी आपको अनपेड नहीं भेजेगा, वो पे करेगा। पे करने के तरीके अलग हैं, जरूरी नहीं कि वो पैसे में, हो सकता है वो आपको किसी बड़ी बीमारी से बचा ले, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ बांध दे, कोई बड़ा एक्सीडेंट से बचा ले। इन चीजों को ध्यान रखा करो। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, यू डोंट नीड टू बी बैड टू अर्न मनी। आपको पैसा कमाने के लिए बुरा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा होकर भी, लोगों का भला करके भी, और अच्छा रहकर भी, बगैर कोई अपराध बोध, बगैर गिल्ट पाले भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं तो लोगों को यही कहता हूं और यही मेरा भी रूल है। इस रूल को मैं अभी भी जीता हूं और हमेशा जिया हूं। आई ऑलवेज थिंक यार पहले इसका भला होना चाहिए, पैसा भी आएगा। क्योंकि जब आप भला कर रहे होंगे तो एक दिन आपके सामने भगवान शंकर खड़े होंगे और वो आपसे कहेंगे बोलो क्या चाहते हो। और आपने कहा सर मुझे तो 2100 रुपए चाहिए, तो वो 2100 दे देगा। और अगर भगवान शंकर को आपने ये कह दिया कि भगवान शंकर जो भी आपसे बन पड़े, तो वो क्या कहेंगे, भाई 3 लोग मेरे पास हैं, एक मैं तुझे दे देता हूं। आप कहेंगे सर जो भी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो आपका पूरा साम्राज्य आपको मिल सकता है। ये मेरा तरीका है। जब मैं फ्री वर्कशॉप दिया करता था पैंडेमिक से पहले, तो बहुत लोग मेरे ही फ्रेंड हैं, कोचेज हैं, वो कहा करते थे यार भले ही 50 रुपए फ्री रखो। मैंने कहा 50 रुपए फीस रखो। मैंने कहा 50 रुपए की फीस की बात करते हैं, मैं तो खाना भी बीच में फ्री खिलाता हूँ उन 400-600 लोगों को। इट वाज द प्रोग्राम दैट आई कंडक्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि आप पूरे दिन की वर्कशॉप लो और खाना भी खाकर जाओ। और आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप एडमिशन लो, बस हम अब बताएंगे कि हमारी ये वर्कशॉप आ रही है, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है ना। मुझे मालूम है जब आप लोगों के पेन को रिजोल्व करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ।
ठीक है ना। ये राम वर्मा मंत्र में दूसरा मंत्र भी दे देता हूं चलो आज, क्योंकि अब हम आज एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जहां पर आप दूसरों का भला करेंगे। तो दूसरी चीज है कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरा एक राम वर्मा मंत्र लिख लो, जो आज मैं आपको दिल से दे रहा हूं। तैयार हो लिखने के लिए? कंधे सीधे करो, पेन पेपर तैयार रखो, लिखो। आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो यू मस्ट हील द रियल इश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको लोगों के वास्तविक जो मसले हैं उन्हें रिजॉल्व करना होगा। इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लोगों के जो रियल इश्यूज हैं, पेनफुल इश्यूज हैं, उन्हें रिजोल्व करना होगा। सिर्फ आपको सत्संग देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मोटिवेशनल टॉक देने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एंजाइटी, मेरा दम घुटता है, मेरे गले में ऐसा है लंप पड़ा भरा पड़ा है, ठीक है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बेचैनी से मर रहा हूं। आप मुझे कितना मोटिवेशन देंगे? वो तो 5 मिनट 7 मिनट चलेगा। इसीलिए तो मैंने आपकी सब मोडिलिटी की मास्टरी करवाई है आपको। आप एक बार इशू हटा कर दिखाइए, पीपल विल पे यू नॉट इन lakhs, they are ready to pay you in crores. The universe is ready to put you at the right place at the right time. आप छोटा मोटा गोल बनाएंगे, आपका पूरा नहीं होगा, याद रखिएगा। यूनिवर्स कहेगा मैं ये तरह गोल पूरा करके तुझे सेटिस्फाई करूंगा क्या? मैं बावला हूं? मैं तुझे बढ़िया जगह रखूंगा। वो हमेशा बड़े गोल्स के लिए, आपको बड़े जगहों के लिए तैयार करेगा। बुरा मत मानिएगा कि सर मेरा छोटा सा गोल भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आप बड़े गोल के लिए बने थे। मेरे छोटे छोटे काम मैंने कई शुरू करे, मेरे कभी नहीं चले, और मैं हमेशा यूनिवर्स से कहता हूं मैं जानता हूं तुम मेरे लिए बड़ी प्लान कर रहे हो, और मैं तुम्हारी प्लान पर विश्वास करता हूं, और वही हुआ। मैंने बहुत छोटी छोटी कोचिंग भी चलाई है शुरू में, ठीक है ना, बस हैंड टू माउथ रहते थे कहने के लिए, लेकिन मैं जानता था यूनिवर्स मुझे राइट जगह पर प्लेस कर रहा है। यही आप रखेंगे तो आप कितने लोग हैं ऐसे जो पहले 50 लोगों को ये टेक्निक फ्री करेंगे? तभी मैं इसको आपको एज ए गुरु, एज ए मित्र दे रहा हूं। कितने लोग पहले 50 लोगों के साथ ये टेक्निक फ्री करेंगे? और 50 के बाद आपकी किटी में इतना कुछ आएगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। बता रहा हूं मैं आपको, कोई से 50 हो जाए, कहीं से भी ले आओ। तो मैं आज आपको एक स्किल दे रहा हूं। आज मैं इसी स्किल को आपको दे रहा हूं। गेट रेडी, तैयार रहें। सब लोग आ गए? अब एक बार बढ़िया तरीके से जरा कैमरे वैमरे तो ऑन किया करो, ठीक है ना? ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया चीज लेके जा रहे हो और गुरुजी को अपने शक्ल ही नहीं दिखाई, मतलब मास्क लगा रखा है। ये बहुत बढ़िया रहे। कम से कम एक बार फेस तो दिखा दिया करो। anyway, कोई बात नहीं, सब चलता है। राइट, लेट अस स्टार्ट। और यहां पर हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग या फाइंडिंग yes and no signals of your subconscious। जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो इसमें आपका माइंड पैटर्न भी आ जाते हैं, और इसमें आपकी हार्ट भी आ जाता है, इसमें आपकी आप यूं समझिए कि गट भी आ जाता है, और आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी आ जाती है इसमें, जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस मेमोरी को छोड़ता है। सबकॉन्शियस जो है अपनी मेमोरी को आपकी बॉडी में छोड़ देता है। जैसे आपको कार से कॉन्शियस किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी में वो सब पैटर्न आ गए कि आपने गड्ढा देखा तो इमीडिएटली आपने ब्रेक लगा दिया, एक पैर से क्लच भी दबा दिया, एक हाथ से गियर चेंज कर लिया, और एक हाथ से आपने स्टीयरिंग को भी घुमा दिया, और बगल वाले से बात भी करते रहे। बिकॉज दिस मेमोरी फ्रॉम माइंड हैज गॉन इनटू योर बॉडी, और बॉडी की जो मेमोरी है वो कभी भी आप उसे छुपा नहीं सकते, ठीक है ना? अगर आपके हार्ट माइंड कह रहा है कि इस काम को कर ले, लेकिन आपका हार्ट नो कह रहा है, तो याद रखिएगा ये नो जरूर आपको सुनाई देता है। इसीलिए जब भी आप किसी काम को करते हैं जो अच्छा नहीं है, आपके हार्ट से एक आवाज आती है यार गलत कर रहा है।
तो इस हार्ट को मारने के लिए लोग गोली खाते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है ना। आपका माइंड कह रहा है कि जी मैं अपनी बीमारी को ठीक कर रहा हूं, या मैं बीमारी को ठीक करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हील माई डिजीज, आपका माइंड तो कह रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपका हार्ट नो कह रहा हो। आप कहेंगे नो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई इंटेंशन हो सकती है उसे रखने की। तो इस इंटेंशन को कैसे ढूंढे? तो ये आज का जो दूसरा टॉपिक होगा, सेकंड, इसे 1 घंटे में पूरा कर लूंगा। दूसरा टॉपिक होगा कि कैसे अब हार्ट से बात करके अपने जो अगर कोई भी उसकी नो आ रही है तो उसको कैसे हील करें, पूरा हीलिंग सिखाऊंगा आज मैं, ठीक है ना। तो कई बार आप कहते हैं कि जी मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी रिच। आप कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, ये तो सभी की इंटेंशन है। माइंड में तो गोल बनाते हुए 1 मिनट लगती है, 1 मिनट में 1 लाख गोल बना सकते हो, ठीक है ना। कि मैं तो जी कल प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये मेरा गोल बन गया। कल मैं करोड़ रुपए बनाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल बन गया। कल मैं आई मीन व्हाइट हाउस खरीदना चाहता हूँ, ये मेरा गोल बन गया। गोल बनाने में तो 1 सेकंड में एक गोल बनता रहेगा। सवाल ये है कि क्या आपको हार्ट से यस मिल रही है? आपकी बॉडी से क्या आपको यस मिल रही है? आपकी गट से क्या आपको यस मिल रही है? क्योंकि माइंड तो आप कॉन्शियसली बना रहे हो, उसे तो आप अपनी अवेयरनेस में बना रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस, जहां पर 80 बिलियन आपकी सेल है, जहां पर 80 बिलियन सेल है, क्या वो हाँ कर रही हैं? जहां पर आपकी जीन पड़ी, क्या वो हाँ कर रही है? जहां पर आपका हार्ट पड़ा, वो हाँ कर रहा है? अगर हाँ नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा, आप तो वैसे ही अपराध बोध में जिएंगे, क्योंकि आपका एक पार्ट कह रहा है इस काम को कर ले, एक कह रहा नहीं करे। तो इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे करेंगे, वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो आपसे पहला सवाल है कि अगर आपका कोई भी गोल है कि मैं डिजीज को ठीक करना चाहता हूं और मैं रिच बनना चाहता हूं, या मैं इस जगह पर पैसा लगाना चाहता हूं, क्या मेरा पैसा रिटर्न आएगा? तो इवन आपकी बॉडी बता सकती है आपको कि आएगा नहीं आएगा। लेकिन बॉडी से कैसे बात करें, सबकॉन्शियस से कैसे बात करें? तो आज मैं आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन करवाना चाहता हूं। और कन्वर्सेशन मैं आपको एडवांस टेक्निक बताऊंगा, पेंडुलम के परे बताऊंगा, ठीक है ना। पेंडुलम से भी बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन पेंडुलम के परे बताऊंगा। क्योंकि पेंडुलम में कई बार आप हाथ हिला रहे हैं तो आपका हाथ कांप सकता है, तो वो कांपते ही वो बता देगा कि उसकी मूवमेंट बदल जाएगी। वो एक्सपर्ट बनना चाहिए उसके लिए, उसे भी बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो एडवांस टेक्निक है और वो जो सिंपल है, ये सिंपलर है, ये बताऊंगा आज आपको। आर यू रेडी नाउ? तो अब आप क्या करेंगे कि ये यस और नो सिग्नल को कैसे पाएं, ये देखेंगे। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी के भी यस नो सिग्नल निकाल दें। वो कहता है सर मैं ठीक होना चाहता हूं, उससे कहोगे ठीक तो हो जाएंगे, पर मैं देखता हूं कि आप सचमुच में आपका सब माइंड ठीक करने के लिए तैयार है या नहीं है। वो कहेगा ऐसा भी हो जाता है, हाँ जी। तो सर मैं तो होना चाहता हूँ, मेरा माइंड भी होना चाहता है। ना 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 ना, दोनों अलग अलग है। तुम कॉन्शियस माइंड में अलग हो, अनकॉन्शियस में अलग हो। कॉन्शियसली तो मुझे पता है मेरा बीपी 120/80 आना चाहिए, फिर लोगों का बढ़ क्यों रहा? कॉन्शियसली तो सबको पता है मेरा वेट कितना होना, आप सबको पता आपका वेट कितना होना चाहिए, फिर 18-18 किलो ज्यादा क्यों है? 20-20 किलो क्यों ज्यादा है? हर तीसरा आदमी इंडिया में ओबीज क्यों हो गया है? मैच्योर जो आदमी, जब वो जानता है आपकी नॉलेज डजंट मीन दैट यू हैव गोट इट। आपको मालूम है कि आपको खुश रहना है, फिर आप दुखी क्यों रहते हैं? आपको मालूम है कि आपको शाम को शराब नहीं पीनी, फिर ये हर एक दारूबाज को, आई मीन हर एक अल्कोहलिक को पता है, फिर पीता क्यों है? क्योंकि उसको जो पता है वो जरूरी नहीं है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करता हो। तो इसका मतलब है कि जो पावर है वो आपके सबकॉन्शियस में है। तो सबकॉन्शियस से बात कर लेते हैं ना, क्या तू मुझे ठीक होने देगा या नहीं होने देगा भाई? अगर उसने मना कर दी तो फिर आपका सवाल होगा कि सर मना कर दी तो फिर आप उसे एनएलपी टेक्निक कराएंगे, और जब तक कराते रहेंगे जब तक वो हाँ ना करे, क्योंकि अब वो आदमी आपसे दूर थोड़ा ही जाएगा। अगर आपने उसके सामने रख दिया निकाल के कि भाई तू पैसा कमाना चाहता है, फिर तेरे सबकॉन्शियस माइंड ने तो नो निकाल कर रख दिया, अब तू क्या करेगा? तो वो क्या कहेगा, सर मैं इसे किसी श्याम सुंदर के पास जाके ठीक करवाऊंगा। वो कहेगा भाई साहब आप ही ठीक कर दो। फिर आप कह सकते हैं कि ठीक करने के लिए अब मुझे आपके करीब 12 से 15 सेशन लेने पड़ेंगे, जिसकी कीमत, ठीक है ना,
यहाँ पर आप कीमत बता सकते हो, कितनी बता सकते हो ये आपके ऊपर है। 15 सेशन के आप 75,000 भी ले सकते हो और 30 लाख रुपए भी ले सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि कितनी बड़ी आप सेलिब्रिटी हैं और कौन आपके पास क्लाइंट है, याद रखिएगा। एनीवे, तो फाइंडिंग द यस और नो सिग्नल। तो आप यहां पर क्या करेंगे, मान लेते हैं आप ही हैं, तो पहला स्टेप लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है आपकी बुक में, फिर भी आप मैं दिखा देता हूं, मुझे अच्छा लगेगा जब मैं अपने हाथ से लिखूंगा दोबारा। वो भी मेरे अब हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूं। तो ये मेरी आदत है पढ़ाने की। मैं जब तक खुश नहीं होता हूं, जब तक मैं अपने आप ये नहीं तय कर लेता हूं कि मैंने अपने स्टूडेंट के माइंड के अंदर अपने तरीके से कंटेंट को रखा है। पहला स्टेप होगा कि आप उस आदमी को, ठीक है ना, रिलैक्स कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले स्टेप में रिलैक्सेशन चलेगा, और ये जितना डीप होगा, जितना डीप होगा, जितना ये डीप होगा, उतना ही अच्छा है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, ठीक है ना। अब आप उसको असाइन करेंगे। असाइन यस सिग्नल ऑन वन फिंगर एंड नो सिग्नल ऑन अनदर फिंगर। लाइक ये आपका हाथ है राइट वाला, या उस आदमी का, यही तो होंगी ना 5 फिंगर। तो आप कहेंगे भाई ये आपकी यस फिंगर है और ये आपके बड़े वाली नो फिंगर है। ये क्या मतलब हुआ, मुझे देखिएगा। तो पहला रिलैक्सेशन का बात है, और दूसरे रिलैक्सेशन कराते कराते अब आप उसको कमांड देंगे कि अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट देवे तो बोलता हूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी सबको करूंगा। तो जब मैं आपको कोई स्टेटमेंट दूंगा, अगर उसका आंसर यस है तो आप ये उंगली उठाएंगे, पहले वाली। कैसे होगा, दिखाई दे रही ना, ये पहली उंगली उठाएंगे, ठीक है ना। अब दिखाता हूं। जैसे ही मैं आपको कोई स्टेटमेंट बोलूंगा, तो अगर उसका आंसर यस है तो आप पहली उंगली उठाएंगे धीरे से, और अगर नो है आपका आंसर तो दूसरी उंगली उठाएंगे। फिर आप उसे कहेंगे धीरे से डीप ट्रांस में ले जाकर के, मानो मैं आपसे पूछता हूं 2 और 2 4 होते हैं क्या, 2 और 2 4 होते हैं, आपका आंसर आएगा यस, तो आप धीरे से यस कर देंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि सूरज पश्चिम में निकलता है, तो आप नो कर देंगे, ठीक है। यस ये करेंगे, नो ये करेंगे, यस ये करेंगे पहली फिंगर, नो दूसरी फिंगर। फिर आप उसे कहेंगे यू आर ए मेल, तो अगर वो मेल है तो धीरे से वो उंगली उठा देगा, और अगर वो मेल नहीं है तो वो फीमेल है तो वो नो कर देगा। आपको सिर्फ यस और नो क्वेश्चन पूछने हैं वहां पर, ना कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी कैसे आदमी है, तो ये नहीं पूछेंगे, आपको को ऑप्शन देनी पड़ेगी। आप आपके अनुसार मोदी जी अच्छे आदमी हैं, तो वो नो करेगा या हाँ करेगा, यस करेगा या नो करेगा, अकॉर्डिंग टू। और वो ट्रांस में जा चुका है। ट्रांस में ले जाते हुए आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, कि उसको ट्रांस में डीपर और डीपर ले जाना है, ठीक है ना। हर एक स्टेप में उसको ये करते करते भी उसे डीप रिलैक्सेशन में रखना है। और स्टेप 3 पर आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। बस आप स्टेप 3 पर आ गए हैं। अब आप स्टेप 2 पर आपने ट्रेन कर दिया है उसकी फिंगर को। तो ट्रेन करने के लिए कम से कम 4 4 या 5 5 क्वेश्चंस आप करेंगे, जरूर पूछेंगे यस और नो वाले, ताकि उसके सबकॉन्शियस आपकी बात को समझ रहा है उस टाइम। वो यस भी कर रहा है, नो भी कर रहा है, यस भी कर रहा है, नो भी कर रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज को उसको एश्योर करना पड़ेगा। अभी जब मैं एक आदमी के साथ कर रहा था, तो अचानक उसने यस और नो सिग्नल में आंख खोल दी,
उसने कहा कि सर मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा डीपली। मैंने कहा नहीं। तो मुझे दोबारा रिलैक्स करना पड़ा। फिर मैंने ये पाया कि मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए कि जो आपके डीपर अपनी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस हैं मुझसे हम नहीं पूछेंगे। हम आपका गोल जो है कि मैं ठीक होना चाहता हूं पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मेरी बीमारी क्या ठीक हो जाएगी, बस इतना ही पूछेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिंपल रहेंगे कि सूरज पूरब में निकलता है, यस, ठीक है ना, 2 और 2 6 होते हैं, नो। तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है, मान लेते हैं नाम है उसका विकास, तो वो नो करेगा। तुम्हारा नाम विकास है, यस करेगा। तो पहले से ही आपको 5-6 चीजों का पता होना चाहिए कि ये सवाल आप पूछेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सबको पता है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। कुछ सवाल उससे आप रिलेटेड पूछ सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा महेश है। निक नेम कोई है? नहीं सर, बस महेश ही है। ओके, तो आपका नाम विकास है, नो। धीरे धीरे आएगा। कई बार कोई भी उंगली नहीं हिल रही तो 1-2 बार आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्योंकि वो डीप ट्रांस में है। हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड उस क्वेश्चन को स्किप कर गया हो या दोबारा धीरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और उसे श्योर करिएगा कि यू आर सेफ हियर, ठीक है ना, आप यहाँ पर सेफ हैं। रिकॉर्डिंग आप उसकी कर सकते हैं, उसी की उससे कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप ही के मोबाइल में रहेगी। आप देख सकते हैं कि आपके सिग्नल क्या आ रहे थे। इज दैट राइट? ये बहुत ही मजेदार टेक्निक होगी। वो आदमी फिर सभी को करवाएगा लाकर। अब धीरे से स्टेप नंबर 3 में पूछिए। मान लेते हैं उसका आउटकम पहले था, वो आया किस लिए था कि जी मेरे पास एक बीमारी है या मेरे पास कोई इशू है। वो ये कहता मनी का कोई इशू है, मैं अमीर बनना चाहता हूं सर, क्या मैं बन सकता हूं? मैं हील होना चाहता हूं, क्या मैं हो सकता हूं? मैं सब बाहर विदेश में जाना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? यानी कि अब आप, ठीक है ना, मैं, और आप इससे भी आगे ले जा सकते हैं। मैं इन शेयर्स में पैसा लगाना चाहता हूं, क्या मैं लगा सकता हूं? मैं उस आदमी को अपना सोलमेट बनाना चाहता हूं, क्या मैं बना सकता हूं? ठीक है ना। मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूं, क्या मैं आ सकता हूं? ऐसे ही तो सवाल आएंगे लोगों के पास। यूजुअली मनी के और बीमारी के सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद रिश्ते के आते हैं। तो तीसरे में आप चाहें तो उसका जो गोल है उसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। वो कहता है कि मान लेते हैं उसका पैसे का गोल था और वो कहता सर आई वांट टू बी रिच। मैं अपने सबकॉन्शियस को पूछना चाहता हूं कि क्या मैं रिच हो सकता हूं, तो मैं ही पूछवा देता हूं। तो मैं उनसे कहूंगा कि योर कॉन्शियस गोल इज दैट यू वांट टू बी रिच, यस और नो। तो वो यस ही करेगा यूजुअली, लेकिन याद रखिएगा कई बार वो नो भी कर देगा। वो आपको कुछ और कह रहा, माइंड में कुछ और है उसके। और यही गेम बेसिकली, इसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं, प्राइमरी, कि कॉन्शियसली ही आप गड़बड़ कर रहे हो। पर यहां पर अधिकांश लोग यही कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो पैसा कमाना है, ठीक है। अगर यहीं पर आ गया उसका नो, तो यहीं पर आप इसे रोकना पड़ेगा कि भाई आंखें खोलो, आपका सिग्नल नो आ रहा है। तुम बेसिकली जो गोल मुझे बता रहे हो वो गोल आप पूरा अचीव ही नहीं करना चाहते। कर सकते हो तो वो तो बात की बात है, तुम तो करना ही नहीं चाहते हो। गेम ही उल्टा चल रहा है। तो वो कहेगा सर इसी का इलाज करवा दो, ठीक है ना। दूसरी चीज, इस इसमें यहाँ पर गोल पर मान लेते हैं वो यूजुअली यस ही आएगा ज्यादातर लोगों का। अब जब इस पर यस आ गया, अब आप अगला सवाल जो पूछेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप उसे फिर डीप ट्रांस में ले जाएंगे, ठीक है ना। डीप रिलैक्सेशन में लेकर जाएंगे। और यहां पर आप कहेंगे डू यू अलाउ योरसेल्फ टू बी रिच और टू हील योरसेल्फ? Do you allow yourself to be rich? Do you allow yourself to be rich? Do you allow yourself to be rich?
धीरे से 3-4 बार उसको धीरे धीरे रिपीट करेंगे, क्योंकि वो कई बार बहुत डीप स्लीप में है। और अब उसकी उंगली देखना कौन सी उठ रही है। कई बार ऐसे उंगली हिलेंगे दोनों, कई बार ऐसे हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे। फिर धीरे से पूछते रहिएगा, गिव मी क्लियर इंडिकेशन, डू यू अलाउ योर सेल्फ टू बी रिच। और अगर वही उंगली ऐसे उठनी शुरू हो गई, ये रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि उसे बाद में बताओगे कैसे, उसका ही मोबाइल चल रहा है। एक स्टैंड रखना अपने पास। आप इसे यहां भी खत्म कर सकते हैं, इसे आप यहां भी खत्म कर सकते हैं, और उसे अब बाहर ला सकते हैं, जो मैं अभी आपके साथ करूंगा। या फिर आप एक दो सवाल और पूछ सकते हैं। वो सवाल अगर आप पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपने पूछा कि विल यू अलाउ और डू यू अलाउ योर सेल्फ टू हील योर सेल्फ, और उसने मान लेते मना कर दिया। कैसे ठीक करेंगे वो मैं अब शुरू करूंगा सेकंड पार्ट में, उसकी चिंता ना करें आप। यहां तक क्लियर है? जितने लोगों को क्लियर है वो हाथ खड़ा करें, और जितने लोगों को क्लियर नहीं है मैं दोबारा इसे समझाऊंगा, वो ऐसे कर दें। चलिए, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, दोबारा करता हूं। चिंता ना करें, मास्टरी करनी है। और पहले 5 लोगों पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, ये समझ में आएगा क्या हो रहा। छठे आदमी को आप गाइड सही तरह करेंगे, और 20 लोगों के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, और पहले 50 में आपकी मास्टरी हो जाएगी नंबर 1। उनकी इंस्टाग्राम वीडियो बना के चढ़ा देना, लोग दूर दूर के आपके पास कॉल करेंगे, कोई सऊदी से करेगा, कोई दुबई से करेगा, और वो कहेगा जी मैं आपका टिकट करवा दूं, क्योंकि ये टेक्निक कभी भी ऑनलाइन नहीं होगी। ये टेक्निक को लिए आपको उस आदमी के साथ रहना होगा। ठीक है ना? और फिर वो आपसे कहेगा कि सर एक फर्स्ट क्लास का टिकट करा दिया आने जाने का, एक मैरियट में आपका कमरा बुक हो गया है, 15-20 हजार पर नाइट का है, 8 दिन के लिए आपके पास है, 2 मेरे ड्राइवर आपके पास रहेंगे, घूमो पूरी दुबई को। ठीक है ना? और आप उसके सिग्नल निकलवा के कह देना भैया तो 9 आ रही है, अब 8 दिन की जगह वो 8 महीने का आपको पैसा देगा। पहले एक बार और ले लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि उस आदमी को आप बैठाएंगे और कई बार लिटा देंगे, या फिर या रिलैक्सेशन की चेयर होगी आपकी, या बेड पर उससे कहो कि लेट जाइए, आप लेटना चाहते हैं तो तकिया लगा के पीछे। ठीक है ना? तो जितना वो रिलैक्स्ड रहेगा उतना ही बढ़िया है। तो अगर उसको आप हमेशा स्पाइन सीधी करवाने के कहेंगे तो फिर वहां सीधी स्पाइन में बात नहीं बनेगी, तो स्पाइन यहाँ सीधी नहीं होगी, यहाँ वो रिलैक्सेशन के मोड में रहेगा। एक चीज को याद रखेंगे, कभी भी आप डिफरेंट जेंडर के साथ अकेले में नहीं करेंगे। अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल को आप अकेले में ये टेक्निक नहीं करेंगे, उसका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। कई बार फीमेल कहेगी ये मेरे कजन है, कजन इज नॉट अलाउड, कजन्स आर नेवर अलाउड विद फीमेल्स। आप कहेंगे या तो फादर या बेटा या सिस्टर या ब्रदर या फादर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना? अगर वो मेल है तो आप कहेंगे कि आप अपने साथ अपना कोई एक आदमी लेकर आएंगे। ठीक है ना? और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने लिए सेफ रहेंगे। कई बार वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं पॉजिटिवली, और कई बार उनको हीलर के साथ प्यार हो जाता है। ये बड़ी कॉमन चीज है, क्योंकि आप उनकी इश्यू को रिजोल्व कर लेंगे तो आप एंकर पॉजिटिव हो गए ना उनके। वो जिस जमाने जिस दुनिया में रहता है वो तो निगेटिव एंकर है। जब वो आपसे मिलता है तो आप उसके अंदर एक खुशी आती है, एक एक आशा आती है, तो आपके साथ प्यार होना तो उसका बहुत नॉर्मल है। ठीक है ना? जहां से आप उसको प्यार मिल रहा वो आप ही तो है। तो ऐसे में वो कई बार उसी जगह ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है, जिससे आपके लिए अनकंफर्टेबल या एम्बेरसमेंट सिचुएशन हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? पहला स्टेप है रिलैक्सेशन करवाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो इस पर आप अपने साइन करते रहिए। रिलैक्सेशन कराने का तरीका मैं बताऊंगा। पहला काम हो गया रिलैक्सेशन कराना।
रिलैक्सेशन कराते कराते जब आप धीरे धीरे रिलैक्सेशन करा रहे होंगे, करीब 3-4 मिनट में वो डीप रिलैक्सेशन में जाना शुरू करेंगे। आप उनको असाइन कर देंगे कि भाई इस उंगली पर यस है और इसे नो, इस पर नो है, इस पर यस है, इस पर नो है, इस पर यस है, इस पर नो है। और कई बार वो टच भी करेंगे। इस उंगली पर आप यस बोलेंगे, ये यस का सिग्नल है, ये वो नो का है, ये यस का है, ये नो का है, ये यस का है, नो का है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 4 होते हैं, बताइए क्या सिग्नल है? यस। 3 और 3 6 होते हैं, 3 and 3 make 6, यस। सूरज पश्चिम में निकलता है, नो नो, ठीक है ना। सूरज पूरब में निकलता है, यस। आप मेल हैं, अगर वो मेल है तो यस करेगा, फीमेल है यस करेगा, नो करेगा। अगर वो आई मीन आपने कहा आप मेल हैं बट वो फीमेल है तो वो नो कर देंगे, यस और नो। ये क्लियर हो गया। ऐसे आप कम से कम कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 4 से 5। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन होंगे जो जिनका आंसर यस और नो हो? यहाँ पर कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। कि आप पूछेंगे, आप पूछने लगे कि जी किस तरह की फिल्में देखनी चाहिए, तो वो नहीं जवाब देगा। ना ही आपको ऐसा डिस्टर्ब करना है उसको, क्योंकि आप उसे डीप ट्रांस में ले जा रहे हैं। और ऐसे में कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या आपने क्या कभी चोरी की है, ये नहीं पूछेंगे। क्या कभी आपने किसी के साथ अफेयर में रहे हैं, आप ये नहीं पूछेंगे। क्या आपने किसी का दिल तोड़ा है, आप ये नहीं पूछेंगे। क्या आपने किसी के साथ चीट किया, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। जहां तक वो पूछना चाह रहा है, और उसे अगर कोई भी चीज पूछनी है तो मैं तीसरे चौथे स्टेप में बताऊंगा कैसे पूछना है, मैं बताऊंगा। तो आप तीसरे स्टेप पर आप उसके पर्सनल गोल के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका गोल अमीर बनना है, यस और नो, तो वो यस करेगा। अगर वो यहाँ नो कर रहा है तो यहीं पर ये रोकना पड़ेगा कि आपका तो नो आ रहा है, आपका नो आ रहा है, क्योंकि कॉन्शियस है। लेकिन अगर वो कहे कि हाँ मेरा यस है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ, चाहने तक तो कॉन्शियस है ना, तो इसको आप पूछ भी सकते हैं और इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मार्क देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप पूछ भी सकते हैं, कॉन्शियस क्वेश्चन को, और अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर नो है तो यहाँ पर तो नो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अवॉइड करेंगे तो आपका एक स्टेप कम हो गया। इज दैट राइट? यहाँ पर अपने सिग्नल लिखो कि हाँ मुझे ये क्लियर है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर डीप रिलैक्सेशन में ले जाओ, और डीप रिलैक्सेशन में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। इसका तरीका मैं बताऊंगा। इसका तरीका मैं अभी आपको हिप्नोसिस देनी सिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं आपको भी तो सिखा रहा हूँ ना इन चीजों को। और उसके बाद आप, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एक कोच हैं, सक्सेस कोच हैं, तो आप अपने, और आप कोई करोड़पति आपके सामने है या अरबपति है, लखपति है, जो भी आदमी है, उससे पूछिएगा डू यू अलाउ योरसेल्फ टू बी रिच और सक्सेसफुल? क्या आप अपने आप को, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत मधुर आवाज होगी, बहुत ही स्वीट वॉइस में पूछेंगे आप। तो अब आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। डू यू अलाउ योर सेल्फ टू बी रिच? डू यू अलाउ योर सेल्फ टू बी रिच? और यहां पर, और डू यू हील योर सेल्फ, डू यू अलाउ योर सेल्फ, ये अलाउ वर्ड देंगे, क्योंकि वो कई बार अपने आप ही को अलाउ नहीं करता। जब आपको कहते हैं ना लोग कि आपको कोई और नहीं रोकता, तुम ही रोकते हो, तो क्या आप अपने आप को अलाउ करेंगे कि आप अपने आप को हील करें? और वो ऐसे लेटा हुआ है, उसकी उंगली पर बहुत फोकस करना है आपको। कई बार ऐसा लगेगा कि नो वाली उंगली धीरे से उठ रही है, धीरे से, ठीक है ना, उठ रही है, धीरे से उठ रही है, बस हल्की सी उठी है और वो नीचे चली गई है। बस समझ लो सिग्नल मिल गया, नो कह रहा है। अगर वो यस कर रहा है तो सिग्नल मिल गया, हाँ कर रहा है। दोनों ही सिग्नल को आपको रिकॉर्ड करना है उसके लिए, ताकि जब वो बाहर आ जाए इस ट्रांस से, तो आप उसे कहें कि देखो भाई आपका नो आया है, आपका यस आया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर नो भी आ रहा है तो मैं यस करने के अभी तरीके बता सकता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। वो कहेगा जी बताइए। वो तरीके भी फ्री बताने हैं कि ये 10 चीजें आपको करनी है, 8 चीजें करनी है। अब करवाएंगे आप ही,
आपने उन्हें ये भी बता दिया ये 5 6 7 8 चीजें हैं जिनको आपको ठीक करना, मेरे से करवा लो, किसी और से करवा लो। और कोई और कैसे कर देगा? कोई और कैसे करेगा जब सीक्रेट आपको पता है? समझ गए मेरी बात? और यहां तक आप फ्री कर रहे हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे, यानी कि ये फ्री है। सोचिए कि अगर आप एक छोटी सी मजमा लगाने लगे, किसी बीच पर बैठ करके, आइए मैं आपके यस नो सिग्नल निकालता हूं, लेट जाओ, बीच पर ठंडा रेत है और दिखा, और लोग वहां कह रहे यार ये तो मजा आ रहा है, मेरे भी निकालो यार। ठीक है ना? एक वायरल वीडियो हो गई, पता चला कि मोदी जी भी बैठे, अगला इलेक्शन के जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। ठीक है ना? अगर उसने कह दिया कि नहीं, हाँ जो भी है, तो अगला सवाल भी आप ले सकते हो। और अगले सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, और यहां पर आप कहेंगे डू यू थिंक दैट you have got some issues, some deep issues that are stopping you? भले वो यस करें यहां पर सिग्नल पर, नो करें, ये सवाल जरूर पूछना है, ये सवाल जरूर पूछना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास कुछ एक डीप इश्यूज हैं जो आपको रोक रहे हैं फ्रॉम, और जो उसका गोल था फ्रॉम बीइंग रिच, अगर वो रिच के लिए आया था, और फ्रॉम बीइंग हेल्दी, एटसेट्रा, जो भी उसका गोल था, बस उसी पे रखेंगे। डू यू थिंक यू हैव गोट सम डीप इश्यूज दैट आर स्टॉपिंग यू? भले उसने यहां यस भी लिखा है, यहां पर हर एक आदमी को देखिएगा, और यहां पर अधिकांश के 99.9% के लोगों के पास एक ही चीज आएगा, यस। अगर वो यहां कह रहा है कि सब आप, हाँ आप अलाउ कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन आपके पास तो इशू पड़े हैं ना, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप ये नहीं कहेंगे क्या आपके साथ अब्यूज हुई है, ये नहीं पूछेंगे। क्या आपके साथ ऐसा कुछ घटा है, नहीं, बस आप ये पूछेंगे डू यू थिंक यू हैव गोट सम डीप इश्यूज जो आपको रोक रहे हैं इस समय रिच बनने से, अगर वो रिच के लिए नहीं तो हेल्दी बनने से। और ये आप एक काम करें मेरे कहने से, भाई एक काम कर लो, एनएलपी आपने सीख ली है, आप कहते हैं जी मेरा कोई पर्पज ही नहीं है ट्रेनर बनने का, मत बनो ना यार ट्रेनर। किसी कैंसर पेशेंट के साथ बैठ जाओ, किसी ऐसे पेशेंट के पास बैठ जाओ जो लड़ रहा है अपनी बीमारी से, उसकी किडनी विडनी ठीक नहीं हो रही है। अगर आपने ये 2 सवालों में उसका यहाँ पर भले ही नो आ रहा है या यस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यस आएगा, और यहीं पर वो आपको आंख खोल के रोने लगेगा दिल से कि सर मुझे वो इशू है, मुझे पता है, मेरे माइंड के पास पता है, मुझे तो याद भी नहीं था, आज तो याद भी आ गया, या नहीं भी याद आया, पर मेरा माइंड कह रहा है कि मेरे पास कोई इशू है, तो सर इसको रिजोल्व करवा दो ना। पढ़ाते हुए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। सोचिए कि मेरे इस बैच में से, इतना बड़ा बैच है ये, और यहाँ से 50-100 लोग इस काम को कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ना आपको जेब में पेंडुलम रखना है, या फिर मेरे पास ये रहा पेंडुलम, ने आपको ये कहना है कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो तो आदमी ट्रांस में है, और आपने उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दी कि सर आपका, पहली तो बात है सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे, अलाउ कर देगा वो, पर आपके पास सबकॉन्शियस में वो अलाउ तो करने के लिए तैयार है, पहले तो उसके लिए मिठाई बांटो, उसको थैंक यू बोलो, पर वो ये कह रहा है कि उसके पास कुछ इश्यूज हैं और हम उसके बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसे छोड़ने के लिए तैयार है हमारी टेक्निक से। वो कहेगा सर मुझे बता दो, ऐसे कहेगा मुझे बता दो सर, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, ये एडिक्शन है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी गुस्सा है, ये मेरा रिवेंज है, ये मेरा डिप्रेशन है, ये मेरा डिजीज है, ये मेरी गरीबी है, मैं इससे बाहर आना चाहता, मैं तो सारी गेम उल्टे खेल रहा हूँ अपने साथ। यस सर, यहां तक क्लियर हो चुका है।
इस वीडियो को यहां तक 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ये टेक्निक आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, फिर अपने साथ कैसे करें, क्योंकि दूसरा आदमी आपको गाइड करेगा। तो भैया सबसे बढ़िया बात है, ठीक है ना, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को करके देखें, धीरे 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 धीरे। पहले 20 लोगों तक आप सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे होंगे, पहले 5 लोगों पर आपको फेल्योर मिलेगा। पहले 5 लोगों पर जैसे ही फेल्योर मिलेगा, आप मुझे कॉल मत करिएगा, सर मैंने करा सर, वो तो कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा है। भैया पहली बार में नहीं आएगा, जल्दबाजी ना करें। पहली बार पैदा होते ही आप खड़े होकर नहीं भागे थे। कई बार लोग कहते हैं सर कुछ ऐसा करो ना, मैं बस एक बार में सीख जाऊं, ठीक है ना। तो मैं यही कहता हूं कि इसका मतलब है कि कल बिल गेट्स ये कहने लगे कि सर मेरा बच्चा 9 महीने में नहीं 3 महीने में बाहर आना चाहिए और वो फटाफट बड़ा होकर करोड़पति बन जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा, अपना साइकिल अपना टाइम लेगा। 5-6 लोगों तक आपको फेलियर मिलेगा, बी रेडी। 6ठे-7वें आदमी पर आपको पहला सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा, मिठाई बांटना, नाचना मेरी तरह से, अरे वाह पहला मिल गया। 10वें-11वें आदमी तक आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि सिग्नल क्लियर होते जा रहे हैं। 20वें तक आप ट्रेंड हो चुके होंगे। 21वें आदमी पर आप मैजिक दिखा देंगे खड़े खड़े, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस और बेहतर बनाते रहना बढ़िया तरीके से, कि वो आदमी बढ़िया तरीके से यस नो सिग्नल दे दे, ठीक है ना। इंस्टेंट हिप्नोटाइज करना सीख लीजिएगा। मैं इसकी भी मेरी चलती रहेगी, मास्टरमाइंड में उसे हिप्नोटाइज करे 1 सेकंड में और एकदम से उसका सिग्नल ले ले। ये टेक्निक बाद की बात है, पहले इसी कर लेना आप धीरे धीरे, ठीक है ना। और फिर उसे आपने पूछ लिया कि डू यू थिंक यू हैव गॉट सम डीप इश्यूज, जो आपको स्टॉप कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने से, पैसा कमाने से, हेल्दी होने से। और उसकी उंगली उठेगी और उसे एकदम से कह दिया भैया ये उठ गए। अब इसमें एक चैलेंज आएगा कि सर ये अपने आप कैसे करें, तो मैं इसका भी एक तरीका बता देता हूं। तरीका ये होगा कि आप जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे साथ आप बैठे हैं, आप इस एक्सरसाइज को करना, और मैं एक कमांड दे दूंगा कि क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी उंगली उठ रही, किस पर आपका वो आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर और या तो जब मैं इस कमांड को दे रहा हूँ तो आपका उतना काम हो जाएगा, बार बार उसे करके देखिएगा कि आपके सिग्नल कौन से ज्यादा बार आ रहे हैं। या फिर आप एक कमांड दे सकते हैं कि आप मुझे कभी भी मेरे कॉन्शियस माइंड को बता सकते हैं सिग्नल देकर कि यस है या नो है। तो कई बार आप बैठे होंगे ऐसे ही काम कर रहे होंगे, यार बैंक में से पैसे निकलवाने, एटीएम जाना, और अचानक बैठे बैठे ऐसे अचानक लगेगा ये उंगली हिल रही है। आप कहेंगे ये क्या, क्यों हिल रही है। याद रखिएगा, ये आपने माइंड को एक कमांड दी है कि मुझे फ्यूचर में बता देना, ये वहां हिल रही है, ठीक है ना। कई बार आपके घर के भी लोग बता देंगे आपकी उंगली हिल रही है, देख लेना, ठीक है ना। क्लियर है। तो आप अपने सिग्नल्स को, आपका माइंड याद रखिएगा, एक चीज नोट कर लें सब, क्योंकि अब मैं आपको डीप ट्रांस में लेकर जाऊंगा और उसके बाद एक 40 मिनट का मैं एक सेशन दूंगा, इन चीजों को कैसे हील करेंगे, ठीक है ना। एक चीज को नोट करें, इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, इट विल ऑलवेज आंसर इट। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, तो वो इसका आंसर हमेशा ढूंढने की कोशिश करता है और आपको इसका आंसर देता है। आप कहेंगे इसका कोई एग्जाम्पल है, साइंस है इसके पीछे? जी, आप एक पार्टी में गए थे और या किसी की पार्टी में गए थे, किसी शादी में गए थे आप अपने फ्रेंड के, और वहां एक कॉमन फ्रेंड और मिल गया बचपन का आपका, और उसने कहा मैं ये हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। आपने कहा "हाँ, आप तो मेरे साथ पढ़ते थे, हम खेलते थे"। उसने कहा हाँ जी। और सडनली आपको सारी चीजें याद आ गई, लेकिन एक चीज भूल गए, इसका नाम क्या है। और एकदम से सोच रहे हो बार बार, यार इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसे करते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है ना। और ये कमांड आपके ब्रेन ने ले ली, इसका नाम क्या है।
फिर ये पार्टी खत्म हुई, आप गाड़ी चलाते हुए घर आ गए, फिर क्या होता है बताओ? और आप उछलेंगे, सर उसका नाम ही याद आ जाता है। कब? सर जब हम शेव कर रहे थे अगले दिन, सर मैं अगले दिन ड्राइव कर रहा था, अचानक याद आ रहा है यार उसका नाम ये है। पता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने अपने 86 बिलियन न्यूरॉन को एक सवाल दिया, इसका नाम क्या है, और वो आपके सवाल को लेकर 86 बिलियन न्यूरॉन्स ने ढूंढना शुरू कर दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और वो सारे के सारे पास्ट में घूम रहा है और उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है जो साउंड में उसका नाम था। अरे इसका नाम तो महेश है। इज दैट राइट? हाँ। तो इसका मतलब है कि जब आपने कहा कि माई सबकॉन्शियस माइंड प्लीज लेट मी नो, विल यू अलाउ मी टू heal myself, and you can give this signal anytime, anytime। और अचानक आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपका हाथ हिल रहा है धीरे से, हाँ जी वो अलाउ कर रहा है, अलाउ कर रहा है। इज दैट राइट? अब फिर आप कहेंगे सर वो जो आप अगला क्वेश्चन है कि डू आई हैव डीप इश्यूज, तो उसमें भी अगर हिल रहा तो क्या है? तो इसमें आप एक कमांड में आपको दे दूंगा कि अगर मेरे पास कोई डीप इशू है तो ये उंगली यस वाली 2 बार उठनी चाहिए और नो वाली भी 2 बार उठनी चाहिए। तो आपका माइंड इसे 2 बार उठा देगा तो आप मान जाएंगे कि आपके पास अभी भी कोई डीप इशू है जिसको आपको रिजोल्व करना है। और इसे रिजोल्व कैसे करना है ये मुझ पर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पूरा कोर्स ढंग से लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इतनी सिंपल बना रहा हूं, इतनी सिंपल बना रहा हूं कि आप उसे सब लोग अप्लाई कर लें। एक बार फिर मैं समझा देता हूं दिल से, और फिर अभी आपको 5 मिनट में मैं ट्रांस में लेकर जाऊंगा। पहला काम क्या था? आपको डीप रिलैक्सेशन में ले जाना है उस आदमी को। उससे पहले कह देना है कि यू आर सेफ हियर, मेरे पास आप सेफ हैं, आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा। रिकॉर्डिंग आपके कैमरे से आपके फायदे के लिए हो रही है ताकि आप अपने सिग्नल को देख लें। इज दैट राइट? और अगर आपके पास कोई, उस आदमी के पास कोई है तो उससे कहिएगा कि आप देखते रहेंगे और आप इसके यस नो बता देंगे। वो कहेगा यस सर। स्टेप नंबर 2 में उसको यस और नो के सिग्नल्स को असाइन करेंगे और उसे गाइड करेंगे कि यस आप इस उंगली पर बोलेंगे, नो इस उंगली पर बोलेंगे। जैसे ही वो असाइन कर लेगा आप धीरे से उससे कहेंगे इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दें थोड़ी देर के लिए, इसे हम अवॉइड कर लेते हैं, लिखा हुआ है पर इसे हम अवॉइड कर रहे हैं, इसे अवॉइड कर दें क्योंकि अगर इसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 2 तो दूसरे में हो जाएगा। अब धीरे से उससे कहेंगे कि अब यस और नो करते हुए अब धीरे से कहें, बहुत मधुर आवाज में, डू यू अलाउ योर सेल्फ टू बी रिच? क्या आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं रिच ही करने के लिए, हील करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए? ठीक है ना? क्लियर है? डू यू अलाउ योर सेल्फ? ठीक है ना? यहां पर खुद के साथ सवाल पूछेंगे, विल यू अलाउ माई सेल्फ, विल यू अलाउ माई सेल्फ टू हील माई सेल्फ। अगर ये खुद के साथ करेंगे तो यहां पर पूछेंगे आप खुद के साथ, विल यू अलाउ माई सेल्फ टू, और जो भी आगे है, बी रिच और हील। इज दैट राइट? और उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बनाया मैंने। और यहाँ पर आप पूछेंगे डू यू थिंक, ठीक है ना? डू यू पर यहाँ पर इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड से पूछ रहे हैं, या डज योर सबकॉन्शियस माइंड थिंक, या यू को भी बचा अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं डज योर subconscious think that you have got some deep issues that are stopping you from being rich। और यहां पर 99.9 लोगों का ये लिखा देगा, यस ही आएगा। अगर वहां वो ये भी कह रहा है कि हाँ मैं अलाउ कर रहा हूं अपने आप को हील करने के लिए, यस सिग्नल आ गया, लेकिन यहाँ पर यस आ रहा है कि मेरे पास इशू है, तो अब वो इशू को ठीक कराने के लिए आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास ऑलमोस्ट 100% लोग आपके पास आने के लिए तैयार होंगे। उनमें से 20% ये कहेंगे कि सर मुझे तो अभी ठीक कर दो, वो इमीडिएट पैसा देने के लिए तैयार होंगे। 20% अभी मना करेंगे, वो डिले करेंगे, उनकी आदत है ये। और 60% ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा एक समय के बाद डिसीजन लेंगे। ये हमारी नंबर्स होते हैं। 20% लोग इमीडिएटली आपको पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि 50 लोग अगर आपने कर दिए तो 10 लोग तो इमीडिएटली कहेंगे सर मेरा पैसा लीजिए आप और मुझे 1 साल की मेंटोरिंग कर दो।
ठीक है ना, आप धीरे से उससे अपना पैसा ले लेना, मुझे मत दीजिएगा, पर मैं मेंटोरिंग पीछे से आपकी कर ही रहा हूं। तो कोई भी सवाल आएगा धीरे से पूछ लेना, अगर राम सर ये इशू आ रहा है, टेक्निक कौन सी लगाऊं, और मैं कहूंगा टेक्निक नंबर ये वाले लगा लो, बस ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो पीछे खड़े रहेंगे राम सर हमेशा। जिंदगी में एक कदम चलोगे तो 10 कदम आपके साथ, आपको आई मीन अपने बाहों में उठा के आगे लेके जाऊंगा। एक कदम पीछे चलोगे तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि मुझे तो आगे की तरफ बढ़ना है। ये मेरी तरफ से वायदा है आपको। मेरे पुराने क्लाइंट्स को आप आई मीन मेरे पुराने पार्टिसिपेंट से पूछ लीजिएगा, मैं कभी भी रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं रोकता हूं। आपने पूछा गुड मॉर्निंग कैसे हो, तो हो सकता है इसका जवाब आपको कभी ना मिले मुझसे, क्योंकि मेरी तो मॉर्निंग गुड है, तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कभी आप मेरे बर्थडे पर विश करें या होली दिवाली पर विश करें, हो सकता है मेरा कोई जवाब ना आए, लेकिन अगर आपने ये कह दिया राम सर आई वांट टू टॉक बिकॉज आई हैव दिस इशू, इससे पहले कि आप मुझसे एक अपॉइंटमेंट लेंगे, कई बार मेरी कॉल आपको आ जाएगी, बोलो, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ईमेल अनआंसर्ड। मेरा पहला रूल है, मेरा कोई भी मैसेज अनआंसर्ड नहीं होगा सोने से पहले, और कोई भी ईमेल अनआंसर्ड नहीं होगी। आई डोंट वांट टू कैरी एनी बर्डन व्हेन आई स्लीप। अगर कई बार ये कहते हैं सर मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं कहूंगा सर तारीख क्या बताइए, और अगर आपने एक वीक के बाद की बता दी, मैं कहता हूँ सॉरी सर मैं आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि एक वीक के बाद मैं कहाँ हूंगा, मेरी फ्रीडम को आप मत बांधिएगा। आई डोंट कैरी सच डायरी। अभी मिलिए, और नहीं मिल सकते तो अभी बात करिए। आप कहेंगे सर मुझे अपॉइंटमेंट दे दे, कब कॉल करूंगा, मैं एकदम से कहूंगा सर आई एम कॉलिंग यू, क्योंकि बात मैं नहीं रखूंगा इस बर्डन को। इसीलिए मेरे मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से कई हजार स्टूडेंट है मेरे पास। मैं हर एक आदमी को हर एक इरेलेवेंट क्वेश्चन को आंसर करूंगा तो फिर मेरी तो उंगलियां और मेरी तो आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए मैं रेलेवेंट क्वेश्चन मुझसे पूछिए। कई बार आप तारीफ करेंगे कि राम सर फला आदमी को मैं मिला, उसने ये वायदा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच, कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं था। तो आप ये मत समझिए क्या कि मैं बहुत ही आई मीन मेरे अंदर बहुत कोई घमंड है, नहीं, मैं डाउन टू अर्थ हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि किन चीजों का आंसर अभी डिले है। अगर आप मुझे रोज पोस्टर भेजेंगे बिना मतलब गुड मॉर्निंग के, याद रखिएगा जिस दिन भी आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा मैं नहीं खोलूंगा उसको, क्योंकि मुझे पता है तुम पोस्टर भेजते हो, आज भी पोस्टर ही भेजा होगा। इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा कि रोजाना आप मुझे पोस्टर भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग रोजाना भेज रहे हैं, तो मैं देख लूंगा ये नंबर है, ये बिना मतलब रोज गुड मॉर्निंग भेजता है या भेजती है, रोजाना इसके पोस्टर आ जाते हैं गुड मॉर्निंग के, या एक आध लाए आई मीन फॉरवर्डेड जो है, और मैं देख लूंगा कि भाई अब मैं इसको ब्लॉक तो इनको कर नहीं सकता, पर मैं ये मान लूंगा कि ये यही भेजेंगे। और एक दिन आपने भेजा कि मेरी बेटी के साथ ये इशू है, मैं क्या करूं, उस दिन मैं पता चला कि मैंने खोला ही नहीं, फिर आप कहेंगे सर आप मेरा अब मैसेज नहीं खोल रहे हो। इसलिए नहीं खोल रहा हूँ कि आपने मुझे कहा कि मत खोला, रोजाना ये बिना मतलब की चीजें भेज रहे हो। समझ गए मेरी बात? सो सेंड द मैसेज जो रिलेवेंट हो एंड गेट द आंसर। बेकार की चीजों को तो आई मीन आप रोकिए। इज दैट राइट? तो मैंने मुझे अभी किसी रोज कई बार लोग भेजते हैं, मैं धीरे से कहता हूँ कि आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मेरी ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई बताऊं, किसी दिन आपको अगर जरूरत होगी मेरी, और मैं आपके पोस्टर नहीं खोल रहा हूँ पिछले 1 महीने से, मैं आपके मैसेज को खोल ही नहीं रहा हूँ, मैं उस पर जाता हूँ डिलीट पर मार देता हूँ, डिलीट द चैट, मुझे पता ही नहीं आपने क्या भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि आप यही भेज रहे हैं। तो किसी दिन आपने रेलिवेंट अगर बहुत भेजा मैसेज, तो मैं उसको अवॉइड कर जाऊंगा, और इसमें नुकसान आपका होगा। उसने कहा यस सर, पर नोबडी टोल्ड मी सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इज दैट क्लियर? अब चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं स्क्रिप्ट ये दे रहा हूं, इस स्क्रिप्ट को आप कई बार सुनिएगा, लिख लीजिएगा, छोटी सी स्क्रिप्ट होगी। जब भी हम डीप ट्रांस में ले जाते हैं, वहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, बस इसको भी लिख लेते हैं। डीप रिलैक्सेशन में जाने का सीक्रेट लिखो, सीक्रेट ऑफ गोइंग इन डीप सीक्रेट आई मीन रिलैक्सेशन, और टेकिंग समवन somebody, एस बी लिखूंगा, somebody इन डीप ट्रांस। किसी आदमी को डीप ट्रांस में ले जाने के लिए क्या सीक्रेट है? एक वर्ड याद रखेगा, एज। ठीक है ना? एज, ठीक है ना? एज वर्ड इमीडिएटली आपको
हिप्नोसिस में ले जाता है। दूसरा, ठीक है ना, विद माई ईच काउंट यू विल डबल योर रिलैक्सेशन। एज का प्रयोग कैसे करता हूं अभी आप सुनिएगा। तो मैं सबसे पहले उस आदमी से कहता हूं कि आप बैठिए, आराम से पूरी तरह से रिलैक्स करिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए। जैसे जैसे आप सांसों को इनहेल कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यू आर गोइंग इनटू डीप रिलैक्सेशन। डीप रिलैक्सेशन, इस वर्ड को डीप ही करना होता है। यहां तक क्लियर है? इतना सा सेंटेंस ठीक है? तो जैसे जैसे वो एक एक्टिविटी जो कर रहा है उसी के साथ एज लगा दिया मैंने। सांस तो उसे लेना है। सो एज यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, you are going into deep relaxation। इतना सा कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी। इसे 2-3 बार कहने के बाद अब दूसरा कहिएगा, एंड फिर यहीं से ले लीजिएगा। इस सेंटेंस को मैं यहां पर इसे गोल कर देता हूं, आपको बढ़िया ट्रेनिंग दे देता हूं। एंड एज यू आर गोइंग इनटू डीप रिलैक्सेशन, जैसे जैसे आप डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, जैसे जैसे आप डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, यू विल डबल दिस रिलैक्सेशन विथ ईच काउंट नाउ। अब आप उनको काउंट बोलेंगे तो हर एक काउंट के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे या अपने रिलैक्सेशन को डबल करते रहेंगे। ठीक है ना? यहाँ 1-2 वर्ड आप चाहें तो उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसे जब रिलैक्सेशन काउंट बोलूंगा तो आप यहाँ पर ऑर्गन के नाम ले सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल यू आर रिलैक्सिंग योर थॉट्स, धीरे धीरे योर ब्रेथ, धीरे धीरे योर हार्ट बीट, ऑल योर ऑर्गन्स। ये 3 सेंटेंस लिख लो, इससे काम हो जाएगा आपका। फिर आप धीरे से हिप्नोसिस भी सीख लेना, लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में 1 साल का बढ़िया मेंटोरिंग लेना। नया नोट तो आप यहां से कमाई लोगे। ठीक है जी, अब मैं इसी पर रहूंगा। तो अब मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं और अब आप आराम से बैठेंगे पीछे कोई भी पिलो लगाकर। अगर आप चेयर पर बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं तो भी आप रिलैक्स करते हुए, कई बार आपकी गर्दन ऐसे झुक जाएगी या ऐसे झुक जाएगी। ठीक है ना? तो बढ़िया रहता है कि आप एक पीछे अपनी बैक को लगा लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथ को ऐसे रखना होता है तभी ये उंगली उठेंगी। ठीक है ना? ऐसे नहीं रखने के। उससे क्या हो कि हाथ को ऐसे रखना है, पाम डाउन होगी। ठीक है ना? इतना सा करना है। नाउ आर यू रेडी? तैयार हैं आप? या पानी वानी पी के आना है? एक काम करते हैं,
2-3 मिनट के लिए आप एक ब्रेक ले लें। 5 मिनट का एग्जैक्टली ब्रेक लेते हैं ताकि आप अपने आप को फ्रेश कर लें और फ्रेशनेस में आप डीप ट्रांस में जाएं। दूसरा, इस इतने पार्ट को आपको कई बार लेके अपनी लिख लेना है या सुन लेना है, ठीक है ना, उतने ही पार्ट को जिसमें मैं आपको डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा। उसमें आपको ये भी देखना है कि मेरी वॉइस कितनी डीप होने लगेगी। मैं श्रिल नहीं करूंगा। आंखें बंद करें, ये नहीं, क्लोज योर आइज। तो आप डीप वॉइस में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब गहरी सांस लें, ये नहीं, गहरी सांस लें। याद रखिएगा, ये रिलैक्सेशन की साउंड को आपको प्रैक्टिस करनी होती है मेंटोर के साथ या अपने आप भी, या सुनकर। इतना सा काम करना है। मैं चूंकि ये आपके साथ करा रहा हूंगा, तो पहली बार में मैं ये कराऊंगा कि मानो मैं आपके साथ हूं, ऑनलाइन ही। तो ऐसे में कई बार आप अपने साथ लोगों को बैठा सकते हैं कि भाई मेरी उंगली को तुम बताना, या फिर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में इस तरह से ही हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं आपको डीप ट्रांस में लेके जाऊंगा, ये सिग्नल को आप या तो मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें, या वहां पर आपका आदमी बैठा हो, मुझे 2 सिग्नल चाहिए बस। तो वहां पर कोई भी आदमी उसके परिवार का बैठा होगा, तो आप इसे ग्लोबली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। पहले मैं ये करवाऊंगा कि मानो तुम मेरे क्लाइंट हो। दूसरी बार में मैं ये करवाऊंगा कि अब अगर मुझे कमांड देनी है कि मैं, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है या मेरे पास कोई आदमी नहीं है, तो मेरी उंगली का मुझे कैसे पता चले बाद में। तो मैं कमांड दे दूंगा कि जैसे ही मैं कॉन्शियस में आऊं, तो आप मुझे सिग्नल देंगे कि ये मेरा सिग्नल यस है या नो है, अलाउ करने का। और क्या मेरे पास इशू है, तो 2 बार मुझे आप सिग्नल देंगे, तो आपका ब्रेन उसे फॉलो करेगा। वो मैं दूसरी बार करूंगा। तो मैं 2 कमांड आपको दे रहा हूँ। इज दैट राइट। एक आपके लिए, आई मीन आप जिसे लोगों को देंगे, और एक आपकी भलाई के लिए। क्लियर है। अब हम एग्जैक्टली 5 मिनट बाद मिलते हैं। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद।